हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी प्लस में। आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अगले अगले वीडियो के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम वीडियो डाल चुके हैं, उसका अगला 20 क्वेश्चन डाले थे वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी के बेस रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 10वीं बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं तो 2023 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें। ठीक है, ताकि आप लोगों को परीक्षा में कोई भी कठिनाइयाँ ना हो। ठीक है, हाँ। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अगर जरूर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, और शुरू करते हैं कि इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ, कि इस पहले क्वेश्चन क्या है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हम डाल चुके हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये बच्चों क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये हर एक साल पूछता है। ठीक है, हर एक साल पूछता है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये एक बार पूछा था 2019 में, और 2020, 21, 2022 में नहीं पूछा था। ठीक है, 2022 में नहीं पूछा था, इस बार तो पूछेगा 2023 में। ठीक है, 2023 में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, 2023 में एकदम 2023 में इसको पूछना ही पूछना है। ठीक है, हाँ देखिए, तो कहाँ है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, तो वो है पंचायती राज संस्थाएं में। ठीक है, पंचायती जो राज्य संस्था है उसमें भारत में पंचायती राज संस्था है जिसका औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है। तो जब भी हम लैंगिक मतलब विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो हमारा अभिप्राय स्त्री और पुरुष के लिए बीच जैविक अंतर नहीं, ये नहीं होगा। तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, हाँ ये क्वेश्चन इसका ये इस क्वेश्चन का आंसर ये बी होगा। ठीक है, जो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका होती है। ठीक है, हाँ बी इसका क्वेश्चन होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ बी। देखिए, अगर देखिए आप लोग उसी क्वेश्चन को याद रखना है, बस जो उसका उत्तर है। ठीक है, अगर उसे उत्तर को याद रखना है जिस क्वेश्चन का मतलब उत्तर है। ठीक है, आंसर है। बाकी कोई भी आपको अगर बी होगा तो बी ही याद रखना है, समाज द्वारा स्त्रियों को पुरुषों को दी गई असमान भूमिका पर। दूसरा इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, ताकि देखिए क्वेश्चन अगर आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप ऑप्शन पढ़िए, अगर आपको लगता है उस पढ़े हैं तो वही होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो बस इसको रट जाइए। ठीक है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का है, बिहार पंचायती राज है। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। बताइए कितने प्रतिशत करती है। ऑप्शन दिया है 40%, 55% और 50% और 60%। तो बताइए क्या होगा। तो बिहार में पंचायती राज का अधिनियम के महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितना करती है, तो 50% करती है। ठीक है, बिहार पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था 50% करती है। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर क्या होगा, दलितों पैदर। ठीक है, दलित पैथर्स कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। बताइए जो जो दलित पैंथर्स है कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, तो बताइए कौन संबंधित नहीं है। जाति प्रथा का जाति प्रथा का उन्मूलन है, या दलित सेना का गठन है, या भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति है, या औद्योगिक मजदूरों के शोषण के से मुक्ति। इसमें से आंसर होगा डी। ठीक है, औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति है। ठीक है, जो दलित पैंथर्स हैं उन्होंने मतलब इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसका होगा औद्योगिक मजदूर के शोषण से मुक्ति। ये जो सारे हैं, ये ए बी और सी, ए बी एस सी, ये सारे हैं, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है। ठीक है, डी नंबर नहीं है। हाँ, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण था। बताइए जो बोलीविया जो था उनपे जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि। जो पानी की कीमत है उसमें वृद्धि बोलिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का आशय है। बताइए राजनीतिक दल का क्या आशय है, तो किसानों के समूह से। ठीक है, किसानों के समूह, राजनीतिक जो दल है वो किससे आशय है, तो किसानों के समूह से। देखिए जो क्वेश्चन को आप लोगों को बस उसी को याद रखना है, दूसरों को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है,
अगर क्वेश्चन ये आता है कि राजनीतिक दल का आशय है, तो बस किसानों के समूह से, ठीक है, किसानों के समूह से, या सेनाओं के समूह से नहीं है, वो किसानों के समूह से, ठीक है। अब भाई लोकतंत्र का अगले नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, बताइए क्या देता है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है, तो समान अवसर देता है, ठीक है। लोकतंत्र जो है सभी नागरिकों को क्या देता है, समान अवसर देता है। ये भी क्वेश्चन है, ये हर एक साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा, ठीक है। हाँ, इसको याद रखिएगा, समान अवसर, लोकतंत्र के सभी नागरिकों को क्या देता है, समान अवसर देता है। और देखिए अगले नंबर को 28 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर, ठीक है, भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। बताइए नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में, ठीक है, भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो उसके 71 करोड़, ठीक है। एक अभी फिलहाल में नए विश्व सर्वेक्षण में आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो 71 करोड़ है, ठीक है, 71 करोड़, ठीक है, 71 करोड़ है, ठीक है। 90 करोड़ नहीं है, बस उसी को याद रखना है, जो आप क्वेश्चन को जो पूछ रहा है उसी का आंसर याद रखना है, बस वही याद करके जाना है, कितना है, तो 71 करोड़। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता, ठीक है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, बताइए लोकतंत्र की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, तो बताइए वो करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है। जो नागरिक है उसके विवेकपूर्ण सहभागिता पर क्या करती है, सफलता पर निर्भर करती है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं, बताइए योजना जो आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, वो जो योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। हाँ, अब देखिए हम क्वेश्चन को बस बताते चलेंगे, आप लोग बस दिमाग में बैठाते जाना है, ठीक है। हाँ देखिए बच्चों, आप लोगों को एकदम मस्त इस बार अब की बार 90 पार करके आना है, ठीक है। आप लोग जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे सारे वीवी ऑब्जेक्टिव और सारे ही एनसीईआरटी से बताएंगे, सारे एनसीईआरटी बेस रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपको एनसीईआरटी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय, ठीक है, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हो गया, बताइए, घटता गया या बढ़ता गया या सभी गलत या स्थिर है, बताइए कौन होगा, तो इसमें से होगा घटता गया, ठीक है। भारत संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घटता गया, ठीक है, घटता गया, आंसर नंबर ए। बढ़ता गया नहीं होगा, घटता गया, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 32, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, क्या लगाया, बताइए क्या लगाया था, जो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, क्या लगाया था कि 1868 ईस्वी में हुआ था, या 1867 में, या 1869 में, या 1968 में, बताइए क्या क्या अनुमान लगाया था, तो उन्होंने अनुमान लगाया था क्या, 1868 ईस्वी में, ठीक है। दादा भाई जो थे वो नौरोजी में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया था, ठीक है। अब भैया 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है, क्या है, बताइए, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, वो साख है या ऋण मुद्रा है या मिश्रित मुद्रा या शुद्ध मुद्रा है, तो ये तो क्वेश्चन भी क्वेश्चन है, ये हर एक साल आपको पूछता है, ठीक है, ये हर एक साल आपको एकदम पूछता है, ठीक है, ये हर एक साल पूछता है कि चेक एक प्रकार का क्या है, तो चेक बताइए क्या है, चेक एक प्रकार का साख है, ठीक है, चेक क्या है, साख है, ठीक है, चेक क्या है, साख है, ठीक है, ये क्या है, साख है, ऋण मुद्रा नहीं है, साख है, ठीक है। हाँ बस अगले नंबर क्वेश्चन की बढ़ती है कि देखिए एटीएम के द्वारा पैसे निकालने जा सकते हैं, बताइए 24 घंटे 12 घंटे या 24 घंटे या 9 घंटे या 24 घंटे, बताइए 6 घंटे 12 6 24 या 9, बताइए इसमें से क्या होगा, आप लोग पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो आप लोग एकदम पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन हर एक किसी को पता होना चाहिए, आप लोग को स्टूडेंट, आपको भी नहीं, सब बड़े बुजुर्ग सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक साल हर एक कंपटीशन के क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो क्या होगा, आप देखिए थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो कहीं यहाँ पे आप लोग अगल बगल एटीएम होगा तो आप लोग को देखा होगा कि एटीएम 24 आवर्स, ठीक है, आवर्स मैंने घंटे, 24 घंटे खुले रहते हैं, ठीक है, 24 घंटे, ठीक है, इसका क्या होगा 24 घंटा, वो 24 घंटा खुले रहते हैं, ठीक है, 24 घंटा आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। अब कहीं कहीं एटीएम बंद हो जाता है उसका बात अलग है,
तो बिहार है, कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ, अब देखिए भारत 35 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारत की, ठीक है, भारत की वित्तीय राजनीति यानी फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल के शहर को कहा गया है, किसको कहा गया, कौन सा जो शहर है जिसको फाइनेंशियल कैपिटल कहा गया है, तो क्या है, मुंबई जो है ना उसको फाइनेंशियल कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी कहा गया है। क्या कौन से शहर को, मुंबई शहर को, ठीक है। अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का, ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है, देखिए सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित, ठीक है, विषय कब बनी, बताइए कब बनी, तो वो बनी 1918 ईस्वी में, ठीक है। वो जो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, तो 1918 ईस्वी में। देखिए रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, बताइए रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, क्या है, परस्पर है या उल्टा है या विरोधी है, उपयुक्त तीनों, बताइए कौन सा होगा, तो वो परस्पर है, ठीक है। वो रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, तो क्या है, परस्पर है, वो एक दूसरे के डिपेंड पर रहते हैं, ठीक है, डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ आज समझ लीजिए, ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण और सूचना प्रवाह द्वारा देश की अवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मान्यवय, ठीक है, ये है आंसर नंबर, क्या होगा, आंसर नंबर क्या होगा, बी, आंसर नंबर इसका क्या होगा, आंसर नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, बी, व्यापार, पूंजी और तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ठीक है। हाँ बी नंबर क्वेश्चन इसका, बस आपको बी नंबर ही याद रखना है, ठीक है, बी, बस आपको बी ही याद रखना है, दूसरा कोई आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, बी आपको बस याद रखना है, ठीक है। हाँ देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी मानव जतिन आपदा है, बताइए निम्न से क्या होगा, कि निम्न में से कौन सी मानव जतिन आपदा है, तो इनमें से आपदा है, ये देखिए इनमें से क्या होगा, कि सांप्रदायिक दंगे नहीं है, या आतंकवाद नहीं है, महामारी नहीं है, ठीक है, तीनों नहीं है भाई, इनमें से तो डी होगा, हाँ इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन मानव जतिन आपदा है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया कि स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, कि स्थल जो है आप जहाँ रहते हैं उस पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, भूकंप के नाम से जाना जाता है या चक्रवात या सुनामी, या इनमें से कोई नहीं, बताइए, ये तो क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए। ये तो भूकंप के नाम से, अगर धरती हिलती है तो भाई आप लोग क्या बोलते हैं, मायरे धरती हिलता है, भाग 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 भूकंप आ गई, भूकंप आ गई, बोलते हैं ना आप लोग ऐसा। पता है आप लोग बोलते होंगे, हाँ भूकंप होगा, ठीक है, हाँ भूकंप होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक बार देखिए भूकंप आया था 2012 में या 2015 करीब में, और कुछ दिन पहले ही आया था आपको नेपाल में, ठीक है, क्योंकि भूकंप आया था लेकिन एक बार हम लोग जब थे ना, तो आप लोगों को बता दें हम लोग चौरा में भाग गए थे, ठीक है, खेत में। भूकंप आया था, तो हाँ देखिए इसका क्या होगा, भूकंप होगा। स्थल जो हिलता है उसको क्या, कंपन क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, भूकंप से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था, ये VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए, रंपा क्वेश्चन रंपा विद्रोह, सॉरी, रंपा विद्रोह कब हुआ था, पता है रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो हुआ था 1916 ईस्वी में, ठीक है, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। अब देखिए लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था, लखनऊ जो समझौता है वो किस वर्ष में हुआ था, ये भी एकदम VVI क्वेश्चन है, वो भी हुआ था 1916 में, ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, और दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, बताइए, जो पूर्व स्वराज की मांग है वो प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, बताइए किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो हुआ वो 1929 लाहौर में हुआ था, ठीक है, 1929 में हुआ था, 1929 में, और कहाँ हुआ था, तो वो था लाहौर में, ठीक है, लाहौर में, ठीक है। हाँ अभी अगला नंबर क्वेश्चन के देखिए, अब देखिए गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, बताइए, जो गदर एक पार्टी थी उसकी स्थापना
किसने और कब की थी? तो गदर जो पार्टी उसकी स्थापना लाल लाल हरदयाल ने किया था। उसकी स्थापना कितने में? तो 1913 में। इसका आंसर होगा सी। गदर पार्टी की के स्थापना कब हुई थी? 1913 में। और किसने किया था? लाल हरदयाल ने। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए, जो असहयोग आंदोलन था का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो हुआ था दिसंबर 1920। कहाँ हुआ था? नागपुर में। ठीक है, दिसंबर 1920 नागपुर में होता। देखिए ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोग इसको देखना ही नहीं है, बस इसको आप लोगों को नहीं देखना है। ठीक है, इसको नहीं देखना है, बस किसको देखना है? दिसंबर 1920 नागपुर में। ठीक है, 1920 दिसंबर नागपुर में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दिसंबर 1920 नागपुर में। अगला नंबर क्वेश्चन के अगले लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एकदम ध्यान से पढ़िए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये तो क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन है। ये आप लोगों को क्वेश्चन ही देख के पता चल गया होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ये डेट से रिलेटेड है, मतलब जालियांवाला बाग से कांड से रिलेटेड है, मतलब कब हुआ था? पता है कब हुआ? तो हुआ था 13 अप्रैल। बस देखिए, बस उसको याद रखना है, जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो को याद रखना है 13 अप्रैल। ठीक है, 1919 ईस्वी में। देखिए इसमें से आंसर कौन सा है? तो ए नंबर क्वेश्चन इसका सही उत्तर है। बाकी आपको कोई नहीं देखना है। ठीक है, ये जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में कुछ एनसीईआरटी से बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप हमको फ़ायदेमंद है हमारे बोर्ड रिलेटेड से क्वेश्चन, तो आप लोग चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े और 2023 में एकदम एग्ज़ाम में जाएँ और हम फाड़ के आए कितना अब की बार 90 पार। भाई 90 पार लाना है, एकदम 90 एकदम। बस देखिए, आप लोग क्वेश्चन को रटना है। ठीक है, अब पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, बस रटना है, जो भी हमको बताएंगे बस उसको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, तब तक लिए अगर आप 1 से 20 तक मैंने क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में डाला था। अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। तब तक ले बस आप लोग क्या करें? पढ़ते रहें। ठीक है, पढ़ना है बस, क्रिकेट नहीं खेलना है। हाँ।